मधु जी, सोनू जी, आप सबको भूरी का सलाम। सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, ये जो तुमने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये। आपका कनीज। आजा। कप्पू, इसे ना तमीज कहते हैं। हाँ, आजा ना भूरी, प्लीज कम हियर। नहीं, कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कप्पू शर्मा। बजट से निकल। बैठो। कप्पू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं, जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। हाँ, तुम सुनती नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना, तो उनको तो वो Polite होना। बोलेंगे अच्छी गेस्ट बात नहीं, वो मेरे भाई हैं। गेस्ट तुम हो जो जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। यानी कि नमस्कार। नगमाकार को ये से किसे सीख के आई है? नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबें चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबे चुरा के ना उसमें फिर 5 छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ। गेस्ट आए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर, मैं कल अपने कॉलेज के ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी, साफ साफ बता। सर्कस में नौकर नहीं, जोकर होता है। हाँ, तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ, तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है। आपको पता? हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली दे गया तो ऐसे कर बोल रहा है डायन कहीं की कहता। लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। हाँ। प्यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? नहीं, मत सीरियसली, कल मैंने जब गीतकार का रोल किया ना सर, मुझे जेन्युइनली लगा कि वाकई में मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अच्छा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूँ? इरशाद। इरशाद नामिल। इरशाद। अर्ज किया है, ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ। बहुत अच्छे। तो कोई मुंह नहीं लगाता तो तन्हाई दिखेगी ये। अच्छा, और कोई से मुंह लगाए ना लगे, ये सबको मुंह लगा लेती है। पान, गुटखा, आय हाय। चिल्लम, ये चिल्लम तो एक सांस में चूस जाती सारा। तुम सोनी की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह, ऑफ कोर्स। रिस्पेक्ट तो बड़ी है। पार्टी में घुस गई, वो कहते लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते यहाँ तो बच्चे के मुंडन है। कहती हो फिर मैं बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था किसकी तरफ से हो? पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है, कुछ नहीं कहता, बकवास करता है। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, काश तुम कुकर होते प्रेशर से ही सही, हमें देख के सीटी तो मारते। तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं अरे क्यों मारूं सीटी? मधु जी, आपने देखा, इसे फटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह, ये बहुत कमाल का शेर है। बहुत original अच्छी है ये बात की वाला। थी। आप ले लो इसे, 2-4 रुपए देके इससे ले लो ये लाइन। चार मतलब सोनू जी यहाँ बैठे कितने रोमांटिक गाने गाए, कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता हाँ, है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो फिर नहीं ना बदलता रंग को खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है, वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते अरे हैं। वाह। ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं, 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो देखी मैं बता रहा हूँ। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है।
यू क्या, मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का जूस देती है। मैं कंडक्टर की मदद कर रही थी नोट गिनने में। अपनी बात पे मोहर लगा देती कि मैंने किया था, नोट गिनने में मदद किया था। चल अब बता, तेरा कवि क्या कहता है? जमाना कहता है उनको मोहब्बत मंजूर नहीं हमारी। वाह कपूर, कर ले ये। हाँ, हम जमाने की क्यों सुने, वाह। हमने इश्क देखा है आंखों में तुम्हारी। मुझे लगता है गीतकार में पिटना चाहता है, बड़ा ढीठ किस्म का वाहियात गीतकार है। तू मत बुला कर बुरी ये सब बातें। देखो मुझे मेरा टैलेंट दादाजी से विरासत में मिला है, तुम मजाक मत उड़ाओ के। उनकी लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर है। जुबान पे कम है, दीवारों पे ज्यादा है भाई। अक्सर लिखा होगा ना जो कि गधे के पूत यहाँ ना वो। मतलब आप ये कह ले कि लिक्विड गीतों के बादशाह थे इनके दादाजी। सुनो, तुम ना मेरे टैलेंट पे शक मत किया करो, ठीक है? तुमको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ मैं। हाँ, अर्ज किया है। हाँ, हाँ, इरशाद। उधर करो थोड़ा, इधर। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, हाँ। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कहकर भी बात अधूरी रहती है। ओहो। बापू। ये शेर इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे होठों पे बात अधूरी रह जाए। ओए ये होठों से नंबर डायल कर लेती है, तेरे होठों से बात अधूरी कैसे रह सकती है? सोनू जी से इंस्पायर होके मैं एक ओरिजिनल अपना लिखा हुआ मैं सुनाती हूँ। बहुत तरीके इरशाद। गला साफ कर लूं थोड़ा सा। सब समझता हूं मैं, अभी गला साफ करेगी, थोड़ी देर में टेबल साफ करेगी, उसके बाद जमीन साफ करेगी, फिर निकालेगी पत्ते। ए फेंकना बादशाह, तेरा मेरे को सब पता है। बहाने बहाने से ज्यादा दाड़ा मत कर, अभी दो हाथ हो जाएंगे। दो हाथ। अभी निकली ना पंटर वाली बोली। हाँ, हाँ, दो हाथ। गीतकार कहता है, गीतकार असली बोली इसकी ये है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बकवास बातें कभी नहीं बंद होगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी मैं बात सुन, जा- अच्छा मेरी बात सुन, ओहो। मैं मजाक कर रहा था भाई, मैंने तेरे लिए एक दुखड़ा लिखा है। एक सेकंड, मुखड़ा होता है दुखड़ा नहीं। इधर दुखड़ा ही होता है, सुनो। इश्क करता हूँ बेपनाह, ओहो। आज तो इजहार कर दिया। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे जहान से। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे यहाँ से। तेरा बहुत अगर निकल यहाँ से। चलो पर मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगी, लेकिन ये अपने दिल से मुझे कैसे निकालेगा? कैसे? लेडीज, यू कैन प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द हाथापाई। भाई ये ना, जैसे आप भाभी को बोल रहे थे कि वो घर की मुर्गी वाली बात हुई थी ना, कि आप बोलते हो कि यार भाभी बोलती मेरे को कभी नहीं ऐसे गाने सुनाते। ये ना सबकी कंप्लेंट होती है, बीवियों की अपनी लेवल की कंप्लेंट्स होती हैं, पतियों की अपनी कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। तो मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये बात जो है वो सच्ची लगती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है? आप अपना हाथ खड़ा करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा ये है? अरे इधर देखो जी। अच्छा, आपको भी लगता है? 2 मिनट भाई साहब, मैं पहले इनके विचार ही जान लूं। जी जी, आपको क्यों लगता है ऐसे? इसमें तो सिंपल सी बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। इसमें मतलब कोई इसके आगे बात ही नहीं आगे बढ़ दो राय सकती। नहीं है। फैक्ट है मतलब। नहीं, मुझे कोई पूछता है हमेशा ना कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, जी, तो मैं कहती हूँ एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड, बट एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग shy about it or dishonest, I love Shan's voice. सो स्वीट, वेरी ऑनेस्ट। चलो सर, वो आपका बहुत पहले से वो वेट कर रहे हैं। हाँ। हेलो कपिल सर, हेलो सर, हाउ आर यू? सोनू सर, हेलो जी। हेलो मैम। हेलो सर जी। रत्ना मैम। ये कहावत तो मेरे लिए तो पूरी उल्टी हो गई है, मानना मत। ये कहता है मानना घर की मत। मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का मुल्का दाल बराबर हो गया। अच्छा जी, कैसे सर? कैसे बताओ, मेरे हम गुजरात पालमपुर से आते हैं। अच्छा जी, इधर मेरे ज्वेलर्स की दुकान है। आपकी? हाँ। अच्छा जी, और मैं मतलब 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, 8:30 बजे घर जाने में आने में हो जाते हैं। अच्छा जी, और घर आए और घर से जाके खाना बाना खाया, रात को 9 बजे बाहर निकलते हैं। वैसे घर 15-20 मिनट पहले से ही घड़ी आगे रखी। ऐसे क्यों? वो उसको मालूम। तो जैसे घर से वो उसको मालूम। 9 बजे घर से निकले, हाँ जी, आधा घंटा हुआ होगा मेरे को घर से निकले, फोन आया। इसका नाम वैसे शीतल है, पर अच्छा मैंने जी। इसका नाम टेंशन करके सेव किया है। इसका फोन आएगा, वो सीधा फोन उठाएंगे, टेंशन लिखा हुआ, फायरिंग चालू। 1.5-2 घंटा हो गया, कब आओगे घर? अच्छा जी,
अपने कहा भागा भागा घर चले जाते हैं, तो अपने तो घर के मुर्गा हो गए ना। नहीं पर अच्छी बात है, दाल बराबर थोड़ी ना हो, फिर आप तो पनीर बराबर हो गए ना आप तो आप डिमांड बहुत आपका है। इंतजार करती हैं वो, तो फिर तो आपसे प्यार करती है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? ये जो भाई साहब कह रहे हैं सच कह रहे हैं? नहीं सर, मेरे को क्या होता है कि बच्चों के हिसाब से टाइम सेटिंग करना पड़ता कितने है। कितने बच्चे आपके मैडम? दो दो लड़के। बच्चे। तो अभी क्यों बुलाते हैं टाइम पे उनको घर, मतलब नहीं, फिर क्या उसको उसके हिसाब से टाइम स्पेंड करना पड़ता है। फिर घड़ी आगे रखने का मतलब क्या है कि बच्चों को रात को जल्दी से सुलाना भी पड़ता है ना। जी जी जी। वैसे ही ये मेरे को मिले हुए आज 20 साल हो गए। 20 साल? आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू सर। ईश्वर आपको खुश रखे और बड़े प्यारे हैं आप दोनों। शुक्रिया, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। जी जी। और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे कोई और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो आप खुले तौर पे आपका स्वागत है। क्या हाल है सर? बैठ जाइए, हमें नहीं सुनने। नहीं सॉरी। घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में कहना चाहूंगा। आदमी को अपनी असली औकात घर में पता चलती है। हाँ ये तो है। भाई साहब, मैं बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, मेरी अच्छा जी। वाइफ भी बैंकर है। अच्छा जी। ऑफिस में मैं दी राजेश होता हूँ, जी अपना अपना उधर कुछ अपनी इज्जत है। हाँ जी। घर आके कुछ अपनी संडे को जब छुट्टी का दिन होता है, उस दिन पता चलता है कि असली वैल्यू क्या है। हाँ जी। शादी के पहले मेरी आदत थी, मेरी माँ मुझे चाय पिला के उठाती थी। हाँ जी। शादी होती है, एक दिन चाय मिलती है। अच्छा जी। वो भी कब? जब संडे को। अच्छा वो जी। भी चाय मुझे खुद बनानी होती है, और अपने लिए भी और मैडम के लिए भी। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है भाई साहब, बट सैटरडे नाइट को अगर आप कहीं वीकेंड मना के आओ हाँ और जी। लेट नाइट सो, सुबह 8 बजे जब बीवी जगाती है ना चाय बनाने के लिए, वो दर्द मैं जानता हूँ। तो चाय चीजें होती है, बाकी भगवान की आशीर्वाद है, वाइफ अच्छी मिली है, जिंदगी अच्छी चल रही है, भगवान आगे भी अच्छी चलाए। अच्छा देख लो, कंप्लेंट भले कर रहे हैं लेकिन प्यार भी बराबर पूरा है। प्यार बहुत है, हाँ जी। वो नहीं गएगा तो मैं नहीं गऊँ। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप, अच्छा वो भी वर्किंग वुमेन है, वो भी काम करती हैं, वो भी मैनेज करती हैं, घर भी संभालना है, तो एक आध बार चाय पिला दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पिला दिया करो, कोई बात नहीं। पिलाता ही, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है भाई।